अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया ने पाइनवुड स्कूल के समक्ष फूंका पुतला, विरोध प्रदर्शन भी किया। अभिभावक संघर्ष समिति स्कूल फीस माफ कराने की कर रही है मांग। पिछले 28 दिनों से धरने पर फरहान गाड़ा, फहाद आदि रहे मौजूद। आज पाइनवुड स्कूल के सामने हम पाइनवुड का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं और हद दे के आज एक स्कूल में मैं अचानक पहुंच गया। सुबह मैंने देखा क्लास चल रही थी, कोई सरकार का दिशा निर्देश नहीं है, कहीं का नहीं। कोविड-19 भारी पड़ रही है और स्कूल के अंदर 10 बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं। जब वहां पर पता करा गया प्रिंसिपल से ये क्या मंजर है, तो उन्होंने बताया कि ये तो ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। जब स्कूल ही नहीं खुल रहा है तो आप ट्यूशन कैसे पढ़ा रहे हैं? हम पाइनवुड स्कूल को और सबको ये ताकीद करना चाहते हैं, शहर के हर उस स्कूल को, कि अपनी हठधर्मिता दूर करने का काम करें, बच्चों के साथ गलत करने का काम ना करें। नहीं तो हम लोग ये पुतला फूंकने का काम तो कर ही रहे हैं। सोमवार से मैं संजय वालिया आमरण अनशन पे आने का काम कर रहा हूं और जब तक स्कूलों की फीस माफ नहीं होगी मैं आमरण अनशन पे रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने डीएम को जन समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं को हल कराने को भी कहा। थाना चिल्काना पर शांति समिति की बैठक संपन्न। एसओ अमित शर्मा ने कहा, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नहीं निकलेंगी झांकी, केवल मंदिर सजाए जाएंगे। सामाजिक दूरी का होगा पालन। चेयरमैन अकबर कुरैशी, जाहिर हुसैन चांद, मदन शर्मा, बालेश सैनी रहे मौजूद। सपा विधायक संजय गर्ग ने सेतिया विहार कॉलोनी में किया सीसी रोड का उद्घाटन। बोले, बिना भेदभाव के नगर क्षेत्र में बह रही है विकास की गंगा। राजीव त्यागी, विजेंद्र कुमार कपिल, मनोज आदि रहे मौजूद। देवबंद के पठानपुरा बेरियान मोहल्ले में विद्युत चेकिंग टीम पर प्रातः 7:30 बजे हमला। जेई ने लाइन लॉस होने पर की थी चेकिंग। विद्युत चोरी के आरोपी के आवास पर दूसरे केबल डालकर चोरी करना पाया गया। जेई विजय शर्मा ने थाना देवबंद में दी तहरीर। मामला यह है कि चेकिंग करने पहुंचे वहाँ पर दगरे मोहल्ले में, तो वहाँ पर चेकिंग कर रहे तो केबल पड़ हुए। हमने चेक करा तो राहत जो है उनके यहाँ पर केबल जा रहा है, उसके वहाँ से और भी अन्य केबल जा रहे हैं। तो हमने करी तो राहत ने आके एकदम पेपर छीनना चालू कर दिया, गाली फाली देनी चालू कर दी उसने। और वो उनने अपने भैया को बुलाया, क्या नाम है उसको भैया का, जर्रात, और अन्य भी इनको आगे 30-40 जने हैं, वो आके मोबाइल फाली मतलब गाली फाली देनी चालू, मार पिटाई चालू कर दी उन्होंने हमारे साथ। दगरा मोहल्ला, पठानपुरा बिरियान। हाँ, तहरीर दे दी हमने। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरुण शर्मा ने 6 माह से जेल में बंद डॉक्टर कफील अहमद की शीघ्र रिहाई की रखी मांग। पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा महाअभियान। प्रदेश के समस्त पदाधिकारी 12 अगस्त को राज्यपाल के नाम डीएम को देंगे डॉक्टर कफील की रिहाई का ज्ञापन। जिला अध्यक्ष मुजफ्फर तोमर, वरुण शर्मा, दीपक कुमार, वीरेंद्र सिंह रहे मौजूद। आज का जो हमारा एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो गोरखपुर के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर कफील अहमद साहब जो वहाँ पे वार्ड सुपरिंटेंडेंट थे, उनकी नाजायज गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी नहीं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। उनका गुनाह केवल ये था कि वो, आपको याद होगा, उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 से अधिक बच्चों की डेथ हुई थी। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था उन बच्चों की डेथ से, क्योंकि कोई छोटे छोटे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से और सरकारी संसाधनों की कमी की वजह से उन बच्चों की जान गई। पूरे प्रदेश में और देश में हड़कंप मचा। डॉक्टर कफील ने केवल अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी बरतते हुए उन्होंने सरकार की जो लापरवाही थी, जो वहाँ पे अनियमितताएं थी, उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ ये कमियां थी। बस ये उनका गुनाह था कि उन्होंने उन कमियों पे, जो सरकार की कमियां थी, उन पे
ओबीसी कृषि क्रेडिट कार्ड नवीनीकरण न करने से बैंक मैनेजर के व्यवहार की डीएम से किसानों ने की शिकायत। सीमांत किसान राजेश बिलासपुर ने बताया, कृषि कार्ड का पूरा ऋण चुकाने के बाद भी बैंक मैनेजर कर रहा है परेशान। तंग जी होएगा, बैंक में जाता जाता ओबीसी बैंक में गंगू, मुझे कम से कम 24 दिन हो गए अपना क्रेडिट कार्ड किसान कार्ड पहला भर देता, मेरा पूरा हो गया था। मैनेजर ने कहा था इसे भर दे, तेरा नया मैं बनवा दूँगा, नया बनाया दूँगा। उसके बाद में 23-24 दिन हो गए, बैंक में जा नहीं रहा। मेरी घरवाली बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, और ना मैं खेती करने में दवा गिरने का सक्षम रहा, ना मैं खाद बीज लाने का सक्षम रहा। बैंक बन जा रहा, मैं 1-2 बार उससे बैंक में मिला, मगर जी मैं बहुत मुझे ब्याज पे लेकर अपना क्रेडिट कार्ड भरा। अब आप कहाँ आए थे? जी मैं डीएम के यहाँ था दरखास्त देने के लिए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब को दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, उसे कहा आपका काम कराएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विनय कुमार ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम से की मुलाकात, समस्याओं से कराया अवगत। जिला महामंत्री मनीष कुमार, मेवाराम, संजय जगपाल रहे मौजूद। भाई इस देश में किसान यूनियन के अलावा ना तो कोई किसान की बात कर रहा, ना किसान के कोई मुद्दे उठवावे। केवल यो किसान यूनियन टिकैत ने इतना हौसला दे दिया था हमें कि भाई हम अपनी बात कह लें, जिन्हें विधानसभाओं में संसदों में भेजे एक नहीं बोल रहा। किसान फिर 4-4 महीने हो लिए वे रेल के मुआवजे की पेंडिंग पड़ी, जमीनों का जो अधिग्रहण कर लिया था वो पेंडिंग है, उसमें बैठ के बात करने को कोई तैयार नहीं। कहीं समस्या NH बनने से, स्टेट हाईवे बनने से किसानों के सारे रास्ते बर्बाद हो गए, उनकी कोई नहीं सुन रहा। भाकियों की मासिक बैठक में नागल वीडियो के व्यवहार पर भड़के किसान, अधिकारी द्वारा गलती मानने पर पुनः की मासिक बैठक, किसानों की समस्याओं को हल कराने का दिया आश्वासन। राज्यपाल अल्ताफ अमरीश रहे मौजूद। नानौता पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, उनके पास से अवैध हथियार हुए हैं बरामद, भेजा जेल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आलोक के नेतृत्व में दलित समाज के बहुत से लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर तोमर ने सभी का माल्यार्पण कर किया स्वागत। परवीन चौधरी, गौरव वर्मा, सीमा देवी आदि रहे मौजूद। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह पिछले दिनों में इस लॉकडाउन के दौरान दलितों पर हिंसा हुई। अयोध्या से लेकर आजमगढ़ तक, कानपुर देहात से लेकर मेरठ तक, हर गांव की गली गलियों में दलित महिलाओं की हत्या हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, युवाओं की हत्या की गई है, और इन मामलों में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी इन मुद्दों पे गई, जिस तरह मेरठ का मुद्दा हुआ, शिवपुरम का हुआ, एक लड़की की शादी से 2 दिन पहले हत्या कर दी गई गोली मार के। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, दलित कांग्रेस की टीम आ गई, SC डिपार्टमेंट की टीम आ गई, तो परिवार को 8,25,000 रुपये दिया गया मुआवजा समाज कल्याण की तरफ से। हमारी सारे मामलों में मांग है, जब बाकी कोई घटना होती है 50 लाख का मुआवजा दे देते हैं 2 मिनट में। जब दलित उत्पीड़न होता है इस प्रदेश में, तब आपके 50-50 लाख के पैकेज कहाँ जाते हैं? 26 छड़ियों के पूजन के लिए डीएम से मिले आयोजक गण। कोविड-19 के चलते मेले के आयोजन पर है प्रतिबंध। 14 अगस्त से शुरू होगी छड़ी पूजन। नगर में छड़ियों के पूजन व माड़ी स्थल पर पूजन की अनुमति की मांग। गुलशन सागर, स्नेहलता आदि रहे मौजूद। पंकज उपाध्याय, अध्यक्ष श्री गुगामाड़ी सुधार सभा। ये किस मामले में? प्रति वर्ष सहारनपुर के अंदर एक ऐतिहासिक मेला गुगाल लगता है, लेकिन कोविड-19 आपदा के कारण इस बार सभी स्थानों के मेले निरस्त हो गए हैं, जिस कारण मेले नहीं लग रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से अपना मांग पत्र लेकर आए थे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हम लोगों को कम से कम भीड़ के साथ छड़ी पूजन की अनुमति माड़ी स्थल और नगर में दें। दिन दहाड़े मोहल्ला चौधरियान में घुसे बदमाश, चाकू की नोक पर लूट व अपहरण का था इरादा। थाना सरसावा का है मामला। जनता ने बदमाशों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। घटना की सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस, जनता में आक्रोश। अपने साथी की गोली से शिकार हुए बीएसएफ के जवान अनुज सैनी की श्रद्धांजलि सभा में सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पैतृक ग्राम सैदपुरा में हुई सभा में प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी, MLC साहब सिंह सैनी, पूर्व विधायक महिपाल माजरा, जगपाल दास, डॉक्टर सोनू सैनी रहे मौजूद।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं दलित महिलाओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध थाना चिलकाना पर दी तहरीर। आरोप है कि भेट थाने के एक गांव निवासी ने सोशल मीडिया पर की थी पोस्ट। सुधीर बनवाल, अर्जुन गौतम रहे मौजूद। गंगों में जन्माष्टमी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बाजारों में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियां व पालकी और मिठाइयों की बिक्री में तेजी आ गई है। कोरोना के चलते इस बार पर्व पर झांकियां नहीं लगने से बच्चों को होगी निराशा। इस वर्ष बाजार में लड्डू गोपाल की धातु की मूर्तियां दुकानों पर काफी बिक्री हो रही हैं। लड्डू गोपाल के लिए आस्थावान लोग हर तरह इंतजाम कर रहे हैं। इनमें लड्डू गोपाल का बिस्तर, बर्तन, पंखा, कूलर आदि साधन शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन के सटौली कदीम के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद कामिल के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी को देते हुए समस्याओं को जल्द समाधान कराने की मांग की। महावीर राणा, अनुज कश्यप, विक्रम सिंह, पहल सिंह आदि रहे मौजूद। जनपद में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर 94 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी के अनुसार आज 31 लोगों के ठीक होने के बाद किया गया है डिस्चार्ज। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1665 हो गई है और एक्टिव केस की संख्या 593 है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से अब्दुल्लापुर की हिंडन नदी में तेज पानी आने से 80 गांवों का संपर्क टूटा। हिंडन नदी में तेज पानी आने से आने जाने वाले वाहनों को करना पड़ रहा है काफी मुसीबत का सामना। अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के रास्ते से होकर गुजर रहे ग्रामीण। पूरा मामला अब्दुल्लापुर की हिंडन नदी का है।